श्री जाम्बुवंत गुफा। श्री कृष्ण ने क्यों और कहां लड़ा था महाभारत से भी लंबा युद्ध? क्यों श्री कृष्ण ने रामावतार के अपने भक्त श्री जाम्बुवंत से किया युद्ध? आज आप सभी जिस स्थान का दर्शन कर रहे हैं, यह श्री जाम्बुवंत जी की गुफा के बाहर का दृश्य है। यह स्थान पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राणावाव में स्थित है। यहां इस स्थान पर पहुंचकर आपको सामान्य जगह जैसी प्रतीत होगी, पर वास्तव में यहां भूमि के अंदर एक विशाल गुफा मौजूद है, जो कि जाम्बुवंत जी की गुफा के नाम से विख्यात है। हम आपको गुफा के भीतर ले चले, इससे पहले श्री जाम्बुवंत जी और उनके बल से आपको अवगत करवाते हैं। श्री जाम्बुवंत जी, जो श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुए थे। श्री ब्रह्मा जी द्वारा उनके 10 मानस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें एक श्री जाम्बुवंत जी है। समुद्र मंथन के समय जब देव और दानव दोनों थक गए थे, तब जाम्बुवंत जी ने अकेले ही पूरा पर्वत घुमा दिया और भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर समुद्र में से उत्पन्न हुए और पहले अमृत पान करने वाले श्री जाम्बुवंत जी थे। स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस जगह पर जाम्बुवंत जी सुबह निकलकर शाम तक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आते थे। रामावतार के समय श्री सुग्रीव जी के मंत्री और श्री राम के सहायक बने थे। श्री राम जी और रावण के युद्ध के समय श्री जाम्बुवंत जी ने एक ही मुष्टिका के प्रहार से रावण को मूर्छित कर दिया था। होश में आने के बाद रावण ने जाम्बुवंत जी से कहा, आप मेरे दादाजी समान है, क्योंकि आप भी मेरे दादा श्री पुलत्स्य जी की भांति परम पिता ब्रह्मा जी मानस पुत्र है। आपको ब्रह्मा जी से यह वरदान भी प्राप्त है कि आपको श्री नारायण के अतिरिक्त कोई भी पराजित नहीं कर सकता, और आपने अमृत का भी पान किया है, तो मैं आपको पराजित भी नहीं कर सकता। और हमारी आपसे व्यक्तिगत शत्रुता भी नहीं, हमारी शत्रुता केवल राम से ही है। तो आप कृपा कर इस युद्ध में सम्मिलित न हो। दिए हुए वचन के कारण श्री जाम्बुवंत जी ने युद्ध में भाग नहीं लिया, केवल श्री राम और सेना का मार्गदर्शन किया। इतने बलवान है श्री जाम्बुवंत जी। श्री राम रावण युद्ध की समाप्ति के पश्चात श्री जाम्बुवंत जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, रावण की विनती के कारण मैंने युद्ध में भाग नहीं लिया, पर अब मेरे मन में युद्ध की प्रबल इच्छा हो रही है, कृपया मुझे युद्ध दीजिए। तब श्री राम ने कहा, रावण के अंत के साथ युद्ध समाप्त हो गया है, तो मेरे अगले अवतार में आपकी युद्ध की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब से श्री जाम्बुवंत जी यहां इस स्थान पर रहने लगे, और एक दिन उनको यहां जंगल में एक कन्या मिली। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? तो जाम्बुवंत जी उस कन्या के पालक पिता बने और उस कन्या का नाम जाम्बुवती हुआ। तो आइए अब हम आपको गुफा के भीतर ले चलते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार दिखने में जितना छोटा है, यह गुफा अंदर से उतनी ही विशाल है। गुफा में प्राकृतिक रूप से पानी टपकता रहता है, पर उस पानी के स्रोत की कोई जानकारी किसी को भी नहीं है। यहाँ टपकते हुए पानी से कई बार अपने आप शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। इस गुफा में दक्षिणावर्ती शंख और सर्प की आकृति प्राकृतिक रूप से गुफा के छत पर बनी हुई है, जो इस गुफा के अलौकिक और अद्भुत होने का प्रमाण दे रही है। इस गुफा में श्री कृष्ण और श्री जाम्बुवंत जी का 28 दिनों तक लगातार युद्ध चला था। और अंत में श्री कृष्ण और जाम्बुवंती जी का विवाह हुआ था। दरअसल यह सारी लीला प्रभु श्री कृष्ण ने रामावतार में दिए हुए वचन
और खुद पर लगे चोरी के आरोप के निवारण हेतु किया था। यदुवंश में सत्रजीत नामक राजा थे जो कि सूर्य उपासक थे। अपनी सूर्य उपासना के फल स्वरूप उन्हें भगवान सूर्य से एक मणि प्राप्त हुआ था जो कि प्रतिदिन 1.25 मण सोना देता था। सूर्य के बढ़ते तेज के साथ साथ मणि की चमक भी बढ़ती। उस मणि की चोरी का झूठा आरोप श्री कृष्ण पर लगा था। यह विस्तृत कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। उसी मणि की खोज में श्री कृष्ण यहां पधारे थे और श्री जाम्बुवंत जी से युद्ध कर रामावतार में दिए हुए वचन को पूर्ण किया। इस गुफा की मिट्टी आज भी सुवर्ण के समान चमकती है। यहां की मिट्टी बाहर ले जाना मना है। यहां गुफा में से एक रास्ता सीधा द्वारिका निकलता है। गुफा में लगभग 50 जितने शिवलिंग है जो स्वयंभू है, जिनके ऊपर प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता रहता है। तो आप सब भी इस अलौकिक गुफा के दर्शन कीजिए। महादेव हर। अगर आपको यहां दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सनातन रहस्य।